सो हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। yesterday an event took place here at रामलीला ग्राउंड. right now I am here at रामलीला ग्राउंड only. रामलीला ग्राउंड जो है वो हमारे रिकांगपिओ का इट्स अ स्थल जहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये किन्नौर में है. तो यहाँ पे कल एन इवेंट टुक प्लेस, जो इवेंट था जनजातीय अधिकारों को लेकर. Right now you can see the mural behind me. It depicts the Kinnori culture. We are quite distinctive from other people because we have some kind of different tradition, culture. Hamara way of living it's quite different from other people. That's why it needed to be conserved, and for that we have got so many provisions there in Constitution. So many laws and acts are there to preserve it. बट कहीं ना कहीं इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है या कानूनों की अवहेलना हो रही है. उसी से संबंधित सारी की सारी रैली थी. संविधान हमारा बाप है और हम जो नालायक बच्चे एनओसी दे रहे हैं. संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ के संसाधन भारत के लिए चाहिए, राष्ट्र के लिए चाहिए. नहीं सोचा होगा, जरूर सोचा होगा. बस उनके दिमाग में था ये लोग अल्पसंख्यक है, आदिवासी है. यहाँ की जो वन संपदा है, यहाँ की जो पानी है, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो परिस्थिति है, ये अगर बर्बाद होगा तो देश नष्ट होगा. उनको पता था, वो पता होते हुए इसको रिजर्व कर दिया. मगर आज के लोग क्या बोल रहे हैं? एनओसी दो, एनओसी दो, एनओसी दो. विविधता वाला देश है हमारा, विविधता वाला हिमाचल है हमारा. तो इस विविधता में एक अलग सा रंग जो है जनजातीय जो समुदाय है वो मतलब डालता है. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व इट. तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत. इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इम्पैक्ट अस. तो लास्ट तक बने रहिए. देख लो इन परिंदों की आवाज ना रही, चीखों का शोर ही अब रह गया. हर एक मोमेंट में आपका कितने लोग हैं ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. लेकिन इस मोमेंट में जो हमारी महिलाओं का और युवाओं का जो जोश था वो देखते ही बनता था. ये अपने में एक तरह का प्रेसिडेंट सेट हो गया है. इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इससे भी ज़्यादा मात्रा में होंगे. अपने राइट्स के बारे में पूछना कोई गलत नहीं है. इसी एवज में एक शेर याद आ गया. क्या दिन दिखा रही है, क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाँव. क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाँव. जो कल सपूत थे, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए. जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए. थे इस कदर अजीम पैरों में ताज थे. थे इस कदर अजीम कि पैरों पे ताज थे. इतने हुए जलील की जूतों में आ गए. इतने हुए जलील की जूतों में आ गए. कुछ इस तरह का ही वक्तव्य कई वक्ताओं का और यूथ का तो स्पेशली जो पॉलिटिकल विल की तरफ इशारा कर रहे थे तो था. तो चलिए सुनते हैं उनको. जयराम जी, वीरभद्र के साथ भी ऐसे ही लड़े, तुमसे भी लड़ेंगे इस बात पर. रोकना पड़ेगा, नहीं तो तुम इतिहास में जनता के कातिल होंगे. बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दो. कांग्रेस में बीजेपी तब है जब जमीन बचेगा. बात इलेक्शन की, तो आप ये ना समझे कोई भी राजनेता, कोई भी जो भी है, चाहे राजनीति से जैसे भी जुड़े हैं, कि अब सब कुछ पहले जैसा रहेगा. सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा. यानी जो बातें होती है हमारे गली नुक्कड़ में, ये बिक जाते हैं, वो बिक जाते हैं. अब सबको हम थोड़ा जो है सब चीजों पे नजर रखिएगा. और हाँ, और ये सभी युवा जो यहाँ आए हैं वो भी वोटर्स हैं, और आप आइएगा, वोट लीजिएगा, लेकिन सही मुद्दे रखिए, सही चीजें रखिए. नहीं तो हमें भी इन चीजों में दखल अंदाजी करना आता है, सही तरीके से करना आता है. हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे. आप लोग ये चीजें भूल जाइए कि सिर्फ इस रैली तक हम सीमित रहेंगे, और वक्त आने पे हम नाम भी लिया जाएगा. इन चीजों पे कोई भी हम पीछे नहीं रहेंगे. किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं, सही तरीके से. कि अब थोड़े जागरूक किनारा होकर, जागरूक वोटर होकर क्लेम करें. बोलने देना है. हमारे नेता साहब ने आपको बुलवाया उनको कि हमारी क्या मांगे हैं, और ये मांग
पूरा करेंगे तब जाके आप हमारे नेता बनेंगे। बहुत हो चुका है बीजेपी कांग्रेस। यहाँ पे अगर राजनीति होगी तो मुद्दे के ऊपर राजनीति होगी। ये नहीं होगा वो आएंगे भाषण झाड़ के जाएंगे, कोई जवाबदेही नहीं। और मैं आने वाले इलेक्शन में ये भी कहना चाहता हूँ, हमने जंगराम बेल्ट के हमारे युवा साथियों ने ये डिसाइड किया है, हम श्वेत पत्र जारी करेंगे इन नेताओं के लिए। मालाएं सिर्फ फूल की नहीं पहनाई जाती, मालाएं और चीजों की भी बनती है, तो हम मालाएं और पहनाने के लिए भी तैयार हैं। इस संघर्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लड़ें, सब मिलकर युवाओं का साथ दें। और हम सरकार को भी एक चेतावनी दे दूं आज इस मंच से कि सरकार ना सोचे कि अब ये जनजातीय इलाके अलग हैं। ये सिर्फ किनौरा मंच नहीं है, ये आज एक जनजातीय एकता का एक आह्वान है कि यहाँ से जो लड़ाई है सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट को खिलाफ नहीं, चाहे वो FRA नौतोड़ नहीं, चाहे वो पीसा कानून नहीं, ये पूरे जनजातीय हकों की लड़ाई है। और आज से हक की लड़ाई जो है पूरे जनजातीय क्षेत्रों में छिड़ेगी, ना सिर्फ ये लाहौल की, ना स्पीति में, ये हर जगह आवाज उड़ेगी। इसका आह्वान मैं करता हूँ यहाँ से। आप हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते ही हैं कि ये हाइडल प्रोजेक्ट शोंगथोंग करछम को शुरू हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन कंप्लीशन का कोई नाम नहीं ले रहा है। कारण बहुत सारे हैं, चाहे खुदाई जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से ना हो रही हो, या खुदाई के पैसों से रिलेटेड है कि उस हिसाब से उसके रुपए नहीं मिल रहे हो। कारण बहुत सारे हैं, मैं कह देना चाहता हूँ। तो इसी संबंध में वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैं शेयर भी करना चाह रहा था। देखिए, ये फैक्चुअल चीज़ें तो हमें बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन 804 मेगावाट का जो बनने वाला है आपका SGVNL द्वारा जो बनाने वाला है SGVNL, जिसे हम कह रहे हैं जंगी ठोपन, तो उस केस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ पे ग्रामीण शुरू से कह रहे हैं कि वाई टू वेस्ट मनी, DPR वगैरह में भी तो पैसे लगेंगे, बाद में हमने वैसे भी NOC ही देना है आपको, तो आप मत कीजिए किसी तरीके का। इस भूमि को, यानी कि इस एरिया को, इस फ्रेजाइल जगह को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट किए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी वो टारगेट फॉलो करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि यार, आई कैन सी वाटर, यू नो, द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इज़ बीइंग डाइवर्टेड, and I can see water out here, it's blue and the color of that water is quite different। दो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे बन गई हैं, तो वाटर से संबंधित कुछ शेयर करना चाह रहा था। वाटर हैज़ गॉट मेमोरी। अब साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। HIV का जो, मतलब जिन्होंने HIV की जिन्होंने खोज की थी वो साइंटिस्ट ही हैं। तो वाटर मेमोरी के बारे में यार हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा है, योगिक साइंसेस 6 फिलॉसफीज़, उनमें से एक योगा भी है। योगा में आपका भूति, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का है जहाँ पे 5 एलिमेंट्स की बात की जाती है, वाटर उनमें से एक है। तो वाटर हैज़ गॉट मेमोरी। वट एवर कम्स फ्रॉम वेस्ट ना, दैट इज साइंस, एंड वट एवर वी हैव गॉट हियर इन ईस्ट ना, एंड इट गोज टू वेस्ट ना, दैट इज सुपरस्टिशन। यार इस तरह के माइंडसेट को भी बदलना होगा। देश हित में हमारा हित कहाँ है? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? इतनी परियोजनाएं बन गई, हाइडल प्रोजेक्ट्स बन गए, यहाँ पे हमारा हित, ये कहते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट पे बन रहा है, लेकिन इसमें हमारा हित कहाँ है? क्यों ये हम भारत के निवासी नहीं है क्या? कहते हैं कि आदिवासी तो प्रकृति पूजक होते हैं, हमने अपने जल, जंगल, जमीन बचाकर रखी है, लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरा किलौर छलनी हो गया है। जब दबे दबे स्वरों में नो हुआ था, तब तो बड़े बड़े अक्षरों में पोत दिया गया था यहाँ पे कि नो ड्रीम टू बिग। कोई भी सपना जो है बड़ा नहीं, हम कुछ भी हासिल कर लेंगे, हमारे पास साइंस है, हमारे पास तकनीक है। और हम लोग ये बहुत ही एक इंजीनियरिंग को लेते हुए एक आधुनिक हम एक परियोजना तैयार करेंगे। उसके बाद जब बसपा परियोजना बनी, नाथपा झाकड़ी परियोजना बनी, उस वक्त भी लोगों ने आगाह किया था। जन सुनवाइयों में लोगों ने कहा था हमारे पानी के चश्मे सूख रहे हैं। जन सुनवाइयों में लोगों ने कहा था कि पहाड़ दरकेंगे, लैंडस्लाइड्स बढ़ेंगी। चांगजांग प्रांत के शहर में टनल है, टनल से सड़क जाती है,
6,000 गाड़ियां उसके अंदर थी। अब चीन सरकार तो चीन सरकार है, कुछ नहीं बोलेगी। दुर्भाग्य से तो ये कहना चाहता हूं, हम भी वही मॉडल अपनाना चाहते हैं यार। कर क्या रहे हैं तुम लोग? ये वो जो चीन कर रहा है उसकी कॉपी हम करें? ये देश की सरकार को समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये अभी सिर्फ यही नहीं हुआ, यूरोप की राइन नदी में इतना फ्लड आया, जर्मन और फ्रांस के बाहरी इलाके तबाह हो गए। और उल्टा क्या हुआ, कुछ यूरोप के इलाके, अमेरिका का, कनाडा के इलाके में इतनी गर्मी हो गई, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, जंगल जल गए, कुछ तो शहर जल गए यूरोप में, शहर में आग लगे। इसी 2 महीने की घटना है। इसका क्या अर्थ है? अभी देखिए, जुलाई अगस्त में पेशावर से लेकर के आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक 20 घटनाएं हुई और सैकड़ों लोग मर गए। अब बोलते हैं ये जो है ये प्राकृतिक घटनाएं। अरे कौन कह रहा है? ये उप मंडलाधिकारी निजार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उसने अगस्त 10, 11, 12, 17, 20 और 22, 2009 को उस एरिया में जो जल स्रोत थे, कस्मा, उसमें सर्वे किया था इन्होंने। और इन्होंने लिखा है, हमें नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है, जो हमको आज बर्बाद करने के लिए तुले हुए इन्होंने लिखा है प्रशासन के लोगों ने। ये लिखते हैं कि इस परियोजना से लगभग 70 से 80% दरअसल सूख गए। ये हमको बिल्कुल टेक्निक से बनाएंगे, हमको बर्बाद करना क्या इन्होंने? ये हम आदिवासी हैं, देश के शुरू के रहने वाले लोग हैं, और ये हम किन्नर प्रजाति के लोग हैं, देव जोड़ी के लोग हैं। किन्नर खत्म होगा तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। So guys, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एलिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी टू अ नॉन ट्राइबल। केस बहुत सिंपल है, गांधी जी को कोट करना चाहता हूं। हमेशा गांधी जी ने बोला कि अगर मीन्स गलत है तो एंड भी गलत होगा। मैंने वकीलों से भी बात की, वकीलों ने भी सिंपल में कहा कि अगर प्रोसेस ही गलत है सारा का सारा, तो सारा का सारा केस ही नल एंड वॉइड होगा। तो इतना ह्यू एंड क्राई किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि 2019 से लेके जत्थों पे जत्था इकट्ठा हो गया है। हर एक चीज में डिफेंस आ रहा है, हर एक जो कागज ना डिफेंस के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं। अब फिर कागजों का जत्था बनेगा, फिर स्टडी करने में दोबारा पसीने निकलेंगे। सिंपल क्लियर कट केस, एज सिंपल एज दैट। सिंपलेस्ट वे में बताता हूं, बैंक के पास अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, किसी बैंक के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो लोन दे, लेकिन उन्होंने लोन दिया। अब वो कई लोग कहेंगे कि लेने वाला भी कसूरवार है जिसने लिया है, तो मैं कह देना चाहता हूं बैंक और लेने वाले, एक इंडिविजुअल जो ले रहा है और जो देनदार है जो दे रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है पता है? बैंक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके पास खुद के लॉ ऑफिसर्स होते हैं। क्या उसने हिमाचल प्रदेश का 1968 वाला एक्ट नहीं समझा होगा? क्या उसे मालूम नहीं होगा? उसे मालूम होगा, क्योंकि कोई भी बैंक का लॉयर इतना वीक तो नहीं हो सकता है। मैं डिसएग्री करूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर भगवान जाने फिर वो क्या होगा। ठीक है, उसे मालूम था 1968 का एक्ट, लेकिन उसने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद लेटर फेजेस में उसे हर एक की जानकारी देनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन को, पंचायत को। अब तो सब अपना पलड़ा डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना पलड़ा डालेगा, बैंक अपना पलड़ा डालेगा, इंडिविजुअल अपना पलड़ा डालेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? 1968 का जो एक्ट है उसकी अवहेलना हुई है ना, और उसकी अवहेलना हुई है तो भुगतना किसको पड़ेगा? जनजातीय इलाकों को ना। अब देखिए, कुछ भी सरदर्दी नहीं थी, बिना मतलब की सरदर्दी निकल के आ गई है। बट वी हैव टू फाइट एंड वी विल फाइट एंड वी विल विन। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इसमें इन्होंने क्या अपना जो है पक्ष रखा शासन प्रशासन ने कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, इसके बेस पे जो है इसको बैंक वालों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर गैर जनजातियों को दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी मेरे पास है। मुझे शर्म आती है ऐसे अधिकारियों से जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है अपने फायदे के लिए पढ़ा, हमारे फायदे के लिए नहीं।
ये जो संपत्ति जो इन्होंने डाइवर्ट किया है, इसी ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मैं कोट करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि जहां पे प्रेसिडेंट का कंसेंट होगा उस सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है यहाँ पे जो है अनड्यू बेनिफिट देने के लिए जो जनजातीय लोगों से, अब ये क्या सांठगांठ था उस समय के अधिकारियों का, ये तो वही बता सकते हैं, उनका दिल बता सकता है कि उन्होंने ये कितना बड़ा जो है अपराध किया है यहाँ हमारे जनजातीय भूमि पे। तो ये जो है हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत वापस किया जाए, इस पर इंक्वायरी बिठाया जाए। ये कहाँ तक न्याय संगत है। और बहुत सारे मैंने यहाँ पर सुना है अधिकारियों को और हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधियों को भी, ये कहते हैं कि कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों जाए? गलती आप करें और कोर्ट हम जाए? हमारे पास क्या फालतू पैसा पड़ा हुआ है कि हम कोर्ट जाए? गलती आप करें, आप इसमें प्रॉब्लम है। इसी में डीसी साहब, हमारे जो कमिश्नर है, वो कर सकते हैं इसको रिवर्ट, तो आप लोग क्यों नहीं करते इसमें इसको रिवर्ट? इस जनजातीय संपत्ति को अगर समय रहते हुए वापस नहीं किया गया तो